साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों, आज हम अपने खेत में मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स की बुवाई कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने हमारे पीछे वाले ब्लॉक में इसकी रोपाई की थी धान की तरह हमने। तो अभी हम इसकी जो है लेही पद्धति से सीधे बुवाई कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कोदो, कुटकी, रागी, सावा, अन्य तरीके के ढेर सारे मिलेट्स होते हैं जिनको हम सीधा बोते हैं खेत तैयार करके, जुताई करके, और इसे कभी कभी हम रोपाई भी करके बोते हैं। रोपाई करने में फायदा ये होता है, धान की तरह इसकी नर्सरी डाली जाती है और नर्सरी डालने के बाद मड तैयार करके खेत में कीचड़ बना करके और इसको फिर लगभग 1 माह की नर्सरी ग्रो करके तैयार करके इसको निकाल के और धान की तरह रोपा जाता है। लेकिन इसके बाद इसमें पानी दोबारा नहीं भरा जाता, केवल एक बार पानी की आवश्यकता होती है मड बनाने में और इसमें बहुत कम पानी लगता है मोटे अनाज को ग्रो करने में। लेकिन ये एक दूसरी पद्धति है। क्या होता है कि जनरली अगर हम सीधे खेत में इसको बो देते हैं छिटक करके या ट्रैक्टर और सीडल की सहायता से लाइनों में भी बो देते हैं, तब इसमें देखने में आता है बहुत सारे खरपतवार निकलते हैं। लेकिन यदि हम दूसरा काम करें कि जैसे कि धान की लगाने की एक विधि होती है लेही विधि, उस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि पहले कल्टीवेटर चला करके और धान के खेत को तैयार कर लेते हैं, बुरबुरा बना लेते हैं, फिर उसमें पानी लगा करके और रोटावेटर चला करके, पाठा चला करके उसको लेवल कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो खेत में खरपतवार होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं और दोबारा खरपतवार नहीं निकलते हैं। और जब ये खरपतवार पूरा सड़ जाते हैं खेत में, तो इसमें पाठा चला करके, लेह बना करके, मड बना करके इसमें धान को रोपा जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस विधि से हम मिलेट्स की बुनी करेंगे। इससे फायदा क्या होगा हमें कि हमारे मिलेट्स के खेत में खरपतवार कम आएंगे और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये वर्षा का पानी भरा हुआ है, हमने अतिरिक्त पानी नहीं भरा है। और वर्षा का पानी भर के हमने यहाँ के ट्रैक्टर चला करके, पाटा लगा के खेत तैयार कर लिया है और आज हम इसमें छींट करके इसकी बोनी करेंगे। इस पे हमने इसको थोड़ा सा भिगो रखा था। ये हमारा जो है आप देख रहे हैं, इस पे मिलेट्स है हमारा, और ये रागी मिलेट है। इसको हमने भिगो रखा था, लगभग 2-3 घंटे इसको भिगोया है। इसके बाद इसको निकाल करके छाया में सुखा करके इसका बीज उपचार भी हमने किया हुआ था ट्राइकोडर्मा विरिडी से। लगभग 10 ग्राम प्रति किलो बीज के मान से हमने इसका बीज उपचार किया है। और आप ये जो ब्लॉक देख रहे हैं, इसमें हम इसकी छटाई करके अभी और इसको बोएंगे। तो इसको बोने से ढेर सारे जो है फायदे होते हैं। इसके खरपतवार नहीं आते, पानी भी कम लगता है और फसल स्वस्थ रहती है, बढ़िया रहती है फसल। तो आप भी यदि मिलेट्स की बोनी करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी बोनी कर सकते हैं मिलेट्स की। बाकी जो प्रचलित विधि है वो तो आम है ही कि आप खेत तैयार करके, जोत करके, फिर इसे आप सीडल की सहायता से या छींट करके बोते हैं। तो हम इसको इस तरीके से बो सकते हैं, हल्की हल्की छटाई करके इसको। इस तरीके से भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छा इससे जो है कोशिश करें कि छटाई में ध्यान रखें कि इसके जो बीज हैं पूरे खेत में एक साथ छिड़के जावें और कहीं से भी इसमें ज्यादा घने या बहुत बिर्रे बीज ना हो, क्योंकि इसके बहुत घने बीजों की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत बिर्रे बीज ही इसमें डाले जाते हैं। इस तरीके से आप यदि बोनी करते हैं इसकी मिलेट्स की, तो आप देखेंगे कि इसमें सीड रेशियो भी बढ़िया रहता है और बहुत शानदार जो है खेत तैयार होता है। तो साथियों, ये हमारी बोनी चल रही है मिलेट्स की। अभी हम रागी मिलेट्स की बोनी कर रहे हैं। इसके बाद हम फिर कोदो मिलेट्स की बोनी भी इसी पैटर्न पे करेंगे। और इसके पहले हमने धान की तरह भी इसकी रोपाई करी है। तो आप जिस भी विधि से चाहें, आप कोदो को, कुटकी को, रागी को, सावा को आप लगा सकते हैं। हमने भी अपने खेत पे मोटे अनाजों में कोदो, कुटकी, सावा और रागी को लगा रखा है। तो आगे आने वाले समय में मैं इन फसलों का वीडियो बना करके इनसे संबंधित जानकारियां भी आपसे साझा करता रहूंगा। इनमें आने वाले तमाम रोग, व्याधियों की, इसमें हमने और क्या क्या कर्षण क्रियाएं करी हैं, उन सभी की मैं जानकारी आपको देता रहूंगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने खेती तैयार करी है, इस पे किसी भी तरीके का केमिकल, फंगिसाइड या कोई भी रसायन हमने यूज नहीं करा है। इस पे हमने बकरी की लेड़ी से तैयार खाद और गाय के गोबर से तैयार खादों का इस्तेमाल किया है, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है, कुछ खलियों की खादें भी हमने डाली। साथियों,
मैं यदि बात करूं इसके बुवाई की सही समय की, तो जितने भी मिलेट्स हैं, मोटे अनाज जो कहलाते हैं, इसमें लगभग 8 तरह के मोटे अनाजों को हमारी भारत सरकार ने श्री अन्न कहा है, जिसे हम श्री अन्न के नाम से जानते हैं। इन 8 मोटे अनाजों को शामिल करा है। इन मोटे अनाजों में यदि हम देखें तो ज्वार, बाजरा, इसके बाद आता है कोदो, कुटकी, रागी, सावा, चेना, और इसके बाद आता है काकुन, या जिसे हम काकुनी भी कहते हैं। तो ये कुल 8 अनाज बनते हैं, जिन अनाज को हमारी भारत सरकार ने श्री अन्न का नाम दिया है, और इन अनाजों को प्रमोट करने के लिए काफी सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो आज हम भी अपने स्तर पे, अपने इस प्राकृतिक फार्म में, जैविक कृषि फार्म में हम मिलेट्स की बुवाई कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इन मिलेट्स की बुवाई करने में कुछ सावधानियां में आपको रखना है, देखना है। इन सावधानियों में से विशेष सावधानी यह है कि इनको बहुत गहरा ना बोया जाए। यदि आप छींट करके बो रहे हैं या आप सीडल की सहायता से बो रहे हैं तो बहुत गहरा नहीं बोना चाहिए, उथला बोना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गहरे बोने पे ये अंकुरित नहीं हो पाएंगे। और इसमें अगर हम बात करें बुवाई की सही समय का, तो ये समय जो है बुवाई का प्रयास करें आपके जुलाई के प्रथम सप्ताह में, या लास्ट जुलाई तक इसे आप अपने खेत में बो ही दें। और आप बोने के लिए कई विधियां प्रचलित हैं भारत में, उन विधियों में आप किसी भी एक विधि के माध्यम से बुवाई कर सकते हैं। तो अगर हम देखें आमतौर पे जो प्रचलित विधियां हैं हमारे यहाँ पे, वो विधि है खेत को तैयार करके छींट करके बीज को और ऊपर से कुसिया चला के पाटा चला दिया जाता है। दूसरी विधि जो है वो सीड्रिल के माध्यम से खेत तैयार करके पहले सीड्रिल में बीज को भर के और लाइनों में इसकी बुवाई कर दी जाती है। तो लाइन में जब बुवाई करें ध्यान रखें कि बहुत गहरा बीज ना हो, अन्यथा अंकुरण नहीं होगा, ज्यादा गहरे अगर बीज चले जाएंगे। तीसरी जो विधि है जिसे मैं यूज कर रहा हूं, इसे हम लेही विधि के नाम से जानते हैं। पिछले काफी सालों से इस विधि का मैं प्रयोग कर रहा हूं। इस विधि में फायदा ये होता है कि जो खरपतवार होते हैं खेत में, ये खरपतवारों को हम जो बारिश का पानी बरसता है उसे यहाँ मेढ़ों के माध्यम से इकट्ठा करते हैं, और फिर इसमें रोटावेटर चला करके, पाटा चला करके पूरे खरपतवारों को इसके अंदर मिला देते हैं, मड बना लेते हैं। धान की जैसे कि लेही विधि फेमस है, उसी तरीके से ये है। और इसके बाद फिर इसमें हम उपचारित बीज को और पूरे में छिटक करके बोते हैं। और यहाँ पे हम अभी रागी की बुवाई चल रही है। तो इसी तरीके से जो अगली विधि आती है वो है रोपा विधि। तो इस विधि में भी हम क्या करते हैं कि धान की नर्सरी की तरह पहले इसकी भी नर्सरी, मिलेट्स की नर्सरी तैयार करते हैं, और इसके बाद जब नर्सरी तैयार हो जाती है तब इसकी नर्सरी को खेत में कीचड़ बना करके, पाटा चला करके धान की तरह ही इसकी फसलों की रोपाई करते हैं। और यहाँ ध्यान देते हैं कि इसकी एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक अधिकतम रहे, और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर तक हम रखते हैं। इस तरीके से भी हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। आप किसी भी विधि से बुवाई करिए, बस ध्यान ये रखना है कि अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना है। 2 पौधों के बीच की दूरी, 2 लाइनों की बीच की दूरी उचित होना चाहिए, जिससे इसका बढ़वार अच्छा हो सके, इसमें सूर्य के प्रकाश और हवा का आवागमन अच्छा रह सके। यह इसमें यदि खाद की बात करें हम, तो इसमें हमने प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया है। गोबर की खाद है, गाय की, बकरी की लेड़ी की खाद है, वर्मी कंपोस्ट हमने डाली हुई है, कुछ खलियों की खादें डाली हुई हैं। तो इस तरीके से आप इसकी बुवाई करके लाभान्वित हो सकते हैं, ढेर सारे लाभ ले सकते हैं, आप फसल को अच्छे तरीके से उपजा सकते हैं। इस तरीके से खेती करने से आपकी फसल स्वस्थ आएगी, तंदुरुस्त आएगी, जिससे उत्पादन अच्छा मिलेगा, आप और इससे खूब सारा लाभ ले सकते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि मिलेट्स की खेती भी करें। धीरे धीरे मिलेट्स का मार्केट भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो आपसे निवेदन है, जहर मुक्त खाइए, केमिकल फ्री खाइए, स्वयं स्वस्थ रहिए, देश को स्वस्थ बनाइए, समृद्ध बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।